माय डियर फ्रेंड कुछ और प्रीपोजिशन देख लेते हैं और उसका यूजेस देखेंगे। तो पहला क्या है हमारे यहाँ पे देखिए बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हुआ कि पहले, जैसे यू कम बिफोर 8 AM, इसका मतलब हुआ कि 8 बजे के पहले आप आ जाइए। इसका के सामने के लिए यूज होगा, जैसे यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने खड़े हो, ठीक है। या इसके अलावा बिफोर का और यूजेस क्या है, जैसे चोर के आने के पहले, आपने ट्रांसलेशन में चोर के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थिफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। इस तरह का सेंटेंस हमने टेंस में बनाया होगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो वहां पे माय डियर फ्रेंड, वहां पे भी जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है वहां के बीच में बिफोर होता है। बिफोर प्रीपोजिशन के अलावा कंजंक्शन भी है, और कंजंक्शन चैप्टर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा फोर का मतलब क्या हुआ, के लिए, मतलब के लिए, जैसे वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करो, ठीक है। वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क फॉर द कंट्री। हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी अपने देश के लिए, द फ्रीडम फाइटर्स sacrifice their life for the country। देश के लिए हमारे फ्रीडम फाइटरों ने अपना बलिदान दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जहां देखते हैं कि फोर के लिए यूज होता है, जहां पे भी कुछ देने की बात हो, चाहे जहां पे भी कुछ त्याग की बात हो, वहां पे हम ज्यादातर फोर यूज करते हैं। एक फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, जहां पे अनिश्चित टाइम हो, जैसे राम 2 दिनों से खेलता आ रहा है, तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। 2 days यहां पे अनिश्चित टाइम, इसलिए यहां पे फोर का यूज हुआ, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंस क्या यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप अप मतलब क्या हो गया, ऊपर, ठीक है। अप मतलब ऊपर, अप। आपने पढ़ा होगा गो अप, ऊपर जाइए, और इसका अपोजिट जैसे होता है गो कम डाउन, कम डाउन। कहीं भी ऊपर से रिलेटेड अप स्टेयर्स, आपने नाम पढ़ा होगा अप स्टेयर्स, ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं, और डाउन स्टेयर्स, तो वहां पे अप यूज होता है, अप, ठीक है। फिर माय डियर फ्रेंड सिंस, सिंस का यूजेस देखिए, सिंस का क्या यूजेस है, सिंस यहां पे निश्चित टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, जैसे सीता हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो वहां पे जहां निश्चित टाइम हो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं, जहां पे निश्चित टाइम हो वहां पे हम
सिंस का यूज करते हैं, सिंस मंडे, सिंस 1980, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 21 दिसंबर, तो वहां पे हम कहीं भी सिंस का यूज करेंगे। सेम वे हम देखते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम मतलब क्या होता है? अलगाव, जहां से आप अलग हो रहे हैं। जैसे शी इज कमिंग फ्रॉम पटना, इसका मतलब क्या हुआ? वो पटना से अलग हो रही है। तो जहां पे अलगाव हो वहां पे, और वहां से का यूज होना, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रॉम का। जैसे आई एम फ्रॉम आरा, तो यहां पे भी हम फ्रॉम का यूज, इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्रॉम का यूजेस करेंगे। जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़े जाएंगे, अगर अटेंटिवली आप ध्यान देंगे तो आपको प्रीपोजिशन धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग, के दौरान, के समय। जैसे तुम, व्हाट आर यू डूइंग, ड्यूरिंग योर क्लास टाइम, जब तुम्हारा क्लास का समय था वो तुम क्या कर रहे थे? टीचर अक्सर ये सवाल पूछती है कि जब तुम सुबह में घर पे थे तो उस दौरान तुम क्या कर रहे थे? तो वहां पे हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। वहां पे क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग, के समय। जैसे व्हाट वेयर यू डूइंग ड्यूरिंग योर क्लास टाइम, क्लास टाइम के दौरान आप क्या कर रहे थे? तो यहां पे ड्यूरिंग यूज होता है। बाय, के द्वारा, बाय टाइम में भी लगता है, कम बाय 8 o'clock, 8 AM मतलब 8 AM तक आप आ जाओ। या बाई हमको मोड ऑफ ट्रैवल में भी लगता है। जैसे आई केम हियर बाई प्लेन, मैं यहां पे प्लेन से आया। ठीक है, चाहे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस, तो यहां पे हम ज्यादातर बाई का यूज करते हैं। बाई एयर, बाई ट्रेन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर हम बाई का यूज करते हैं। बाई मतलब के द्वारा। पैसिव वॉइस में ज्यादातर बाई का यूज होता है। जैसे ए मैंगो इज ईटन बाय राम, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई का यूज होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पे पैसिव वॉइस जब भी यूज होगा तो वहां पे बाई का जनरली ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। कम बिहाइंड मी, मेरे पीछे पीछे आओ। या स्टैंड बिहाइंड ट्री, पेड़ के पीछे खड़े रहो। ठीक है, तो इस तरह से हम बिहाइंड मतलब के पीछे यूज करते हैं। क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? वाई आर यू बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो इस तरह हम के पीछे के यूज में क्या आते हैं? बिहाइंड यूज करते हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या होता है? की ओर। जैसे मैं तो आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। आई एम कमिंग टुवर्ड्स योर हाउस, मैं तुम्हारे घर की ओर आ रहा हूं। चाहे ये रोड कहां जाएगी? ये रोड हमारे घर गांव में जाएगी। दिस रोड गोज टुवर्ड्स माई विलेज, ये रोड मेरे विलेज की तरफ जाती है, गांव की तरफ जाती है। तो इस तरह टुवर्ड्स मतलब क्या हो गया? की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड हमारा हुआ अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में। जैसे ही इज अबाउट टू गो, ये आपने पढ़ा होगा, वो जाने को है। चाहे वो या टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
डिस्क्राइब अबाउट विल्ली, विल्ली के बारे में बताइए। अबाउट योर सिटी, ठीक है, तो अबाउट मतलब के बारे में, जहां पे हो वहां पे यूजेस होगा। अब नेक्स्ट है टिल। टिल देखिए, टिल और अनटिल दोनों में डिफरेंस इसका होता है तक, लेकिन टिल जो यूज होता है वो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे कम टिल 8 AM, 8 बजे तक आप आ जाइए, ठीक है। अनटिल जो होता है हमारा, अनटिल का मतलब भी टेल होता है, तो अनटिल और अनलेस ये हमारा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अनटिल यू कम आई विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आते हो मैं जाऊंगा नहीं, तो अनटिल यहां पे का निगेटिव, ज्यादातर निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। इस तरह माय डियर फ्रेंड, मैंने प्रीपोजिशन का एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको और डेप्थ में प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आप एडवांस जो मैं डालूंगा इंग्लिश, उसमें आपको प्रीपोजिशन में एक एक करके एक एक वर्ड का समझाऊंगा कि कंपटीशन में कैसे प्रीपोजिशन आता है और उससे क्या फायदा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको पढ़ा करके। अगर कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।